वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की बुक में से रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा के क्षेत्र में। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको कराना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। बछेंद्री पाल पर्वतारोही से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। बिंदेश्वरी पाठक, ये समाज सेवक से सुमेलित थे, समाज सेवक से संबंधित है, ये भी सही सुमेलित है। गिरिराज किशोर, ये साहित्यकार से संबंधित है, ये भी सही सुमेलित है। सुंदरलाल बहुगुणा, ये संगीतकार नहीं, चिपको आंदोलन से संबंधित थे। तो जो सुमेलित नहीं होगा उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सही सुमेलित है। GHI का फुल फॉर्म होता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये सही सुमेलित नहीं है। EPI का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये सही सुमेलित है। और PFI का फुल फॉर्म होता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है, केवल ऑप्शन नंबर 2 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नवंबर 1955 को सोवियत संघ द्वारा किए गए पहले वास्तविक हाइड्रोजन बम परीक्षण का क्या नाम था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है RDS-37। 22 नवंबर 1955 को सोवियत संघ द्वारा किए गए पहले वास्तविक हाइड्रोजन बम का परीक्षण का नाम RDS-37 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष के रहस्यमयी तत्व डार्क मैटर का पता लगाने के लिए पृथ्वी की सतह से 1400 मीटर नीचे बर्फीली चट्टानों में विशाल छिद्र कर वेधशाला बनाई जा रही है। यह वेधशाला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष के रहस्यमयी तत्व डार्क मैटर का पता लगाने के लिए पृथ्वी की सतह से 1400 मीटर नीचे बर्फीली चट्टानों में विशाल छिद्र कर वेधशाला बनाई जा रही है। यह वेधशाला है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइकॉन कैसे कमांड होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति। आइकॉन मूर्ति कमांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लियोन में। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है यक्षगान। यक्षगान लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है वो बताना है। कथन ए है, नॉर्वे यूरोप का सबसे पूर्वी देश है, ये कथन सत्य है। कथन बी, इसे लैंड ऑफ विंकिंग्स एवं मध्य रात्रि के देश के नाम से भी जाना जाता है, ये कथन भी सही है। कथन सी, इसकी आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन है, ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया शिक्षा, विज्ञान और साहित्य की उच्च रचनाओं का प्रकाशन करती है।
इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है वर्ष 1957 में। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया शिक्षा, विज्ञान और साहित्य की उच्च रचनाओं का प्रकाशन करती है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1957 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत की मोटाई नापने में। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA में शामिल होने वाले पहले भारतीय है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सतनाम सिंह भामरा। सतनाम सिंह भामरा भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी है जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA में शामिल होने वाले पहले भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से उस संगठन को पहचाने जो श्रेष्ठ से भिन्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई गवर्नेंस? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस। E-governance is a technology driven governance. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूरा रूप क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। प्रदूषण में सूचकांक SPM का फुल फॉर्म है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बुर्ज खलीफा। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक नाभिकीय सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चीनी लोक गणतंत्र। चीनी लोक गणतंत्र एक नाभिकीय सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। मणिपुर राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड का लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी NR नारायण मूर्ति। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक है NR नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी संस्था स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी संस्था नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ओडिशा। शास्त्रीय नृत्य ओडिशा प्रदेश की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ये वो बताना है। पहला कथन है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई। ये कथन सही है। दूसरा कथन है काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 14 नवंबर 2004 को की गई। ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के रूप में किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम संचालित है। ये कथन सही नहीं है। और चौथा कथन है लक्षित सार्वजनिक वितरण
प्रणाली की शुरुआत 1 जून 1997 को की गई, ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सही सुमेलित करना है। शो बिजनेस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। अमिताभ घोष सर्किल ऑफ रीजन पुस्तक के लेखक है। क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक है अनीता देसाई। विक्रम चंद्र लेखक है लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। कथन 1 है केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कोडाइकनाल में स्थित है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है, यह भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कुकाबारा को। कुकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी देश की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी देश की सहायता से लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। कथन 1 है शांति के समय शौर्य के लिए दिया जाने वाला शौर्य चक्र देश का तीसरा बड़ा वीरता पुरस्कार है, ये कथन सही है। यह स्वर्ण का बना होता है, ये कथन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, विकास स्वरूप। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक विकास स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। बर्लिन नगर स्प्री नदी के किनारे है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी लंदन टेम्स नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे और वियना डेन्यूब नदी के किनारे है, तो ये तीनों सही है। जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोश्त मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ओरी पिंगटन। ओरी पिंगटन गोश्त मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति सुरेखा वेन्नम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी। ज्योति सुरेखा वेन्नम तीरंदाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अबू धाबी में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNR का पूरा नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। PNR का पूरा नाम है यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजपथ पर परेड की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर कब से प्रारंभ हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1955 से। राजपथ पर परेड की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर 1955 से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालीगोपुरम कहा जाता है। गालीगोपुरम का अर्थ क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पवन मीनार। रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालीगोपुरम कहा जाता है। गालीगोपुरम का अर्थ पवन मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया, किसको ले जाने के लिए किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी तुल्य ग्रह को। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया, पृथ्वी तुल्य ग्रह को ले जाने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। कहलगांव ताप बिजली संयंत्र है बिहार में। फरक्का ताप बिजली संयंत्र है पश्चिम बंगाल में। रामगुंडम ताप बिजली संयंत्र है तेलंगाना में। और झानोरगंदार ताप बिजली संयंत्र है गुजरात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है तानसेन को। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। एमडीजी से क्या अभिप्राय है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। एमडीजी का फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। अब्दुल गफ़ार खान का उपनाम था सीमांत गांधी। दादाभाई नौरोजी का उपनाम था भारत का महान वयोवृद्ध व्यक्ति। मोहनदास करमचंद गांधी जी का उपनाम था महात्मा। और रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम था गुरुदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिलियर्ड्स। गीत सेठी का नाम बिलियर्ड्स खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपणास्त्र पुरुष मिसाइल मैन कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोलचाल में भारत का प्रक्षेपणास्त्र पुरुष मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में फोटो, अंगुली के निशान और आँख की पुतली आइरिस के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष। 2011 की जनगणना में फोटो, अंगुली के निशान और आँख की पुतली आइरिस के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुस्तम एक का संबंध है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लक्ष्यभेदी विमान से। रुस्तम एक का संबंध लक्ष्यभेदी विमान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैपिल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कनाडा। कनाडा मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती किससे निकाला जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पिग टेडा से। मोती पिग टेडा से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। ये कथन सही है। कथन 2 है, सभी राज्य, क्षेत्र, देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के
क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश के अधीन थे, स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से परास्त किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवाज शरीफ। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से परास्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमरिक क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप। लिमरिक ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सेलों की संख्या का द्योतक है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सेलों की संख्या का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटासिड। अपच के इलाज करने के लिए एंटासिड दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, सोमनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, सोमनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय कंट्री माय लाइफ के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल के अडवाणी। माय कंट्री माय लाइफ के लेखक एल के अडवाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। IMR का फुल फॉर्म है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सही है। MDG का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो ये सही सुमेलित नहीं है। MMR का फुल फॉर्म होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी सही सुमेलित है। और ASR का फुल फॉर्म होता है एनुअल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ये भी सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, भारत और पाकिस्तान। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय विशाखापट्टनम बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे सुमेलित करना है। मेरियन जोन्स का संबंध है एथलेटिक्स से। मार्क स्पिट्स का संबंध है तैराकी खेल से। और मार्क डेलिसन का संबंध है हॉकी खेल से। माइकल स्टिच का संबंध है टेनिस खेल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में घोषित शांति के लिए अपना नोबेल पुरस्कार आंग सान सू की कब प्राप्त किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना और हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ये दोनों कर सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। विटामिन ई की विशेषता लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कुचिपुड़ी। राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी महात्मा गांधी के द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मेघालय, उसके बाद में आएगा बिहार, उसके बाद आएगा मिज़ोरम और उसके बाद में आएगा सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल सगन कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक अमेरिकी खगोल शास्त्री। कार्ल सगन एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक कुप्पी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अल्मोड़ा। ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक कुप्पी पर अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1972 में। जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मिलान करना है। तो भटकल पत्तन है कर्नाटक में, एलेप्पी पत्तन है केरल में, काकीनाडा पत्तन है आंध्र प्रदेश में और तूतीकोरिन पत्तन है तमिलनाडु में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य का शास्त्रीय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे NRLM का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये सही सुमेलित है। दूसरा है NREGA का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये भी सही सुमेलित है। SGSY का फुल फॉर्म स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी सही सुमेलित है। और NSDC का फुल फॉर्म है नेशनल स्कूल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्तों में से सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मानव रहित विमान। नेत्र मानव रहित विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है।
इटली का मैनचेस्टर मिलान, ये सही है। चीन का मैनचेस्टर शंघाई, ये भी सही सुमेलित है। जापान का मैनचेस्टर नगोया, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। विश्व की आटा मंडी इवानोवो, ये भी सही सुमेलित है। जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। विंसेंट वान गोग पुर्तगाल के विख्यात पेंटर थे, ये सही है। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी, ये भी सही है। विजयलक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन और स्वतंत्रता सेनानी थी, ये भी सही है। नेक्स्ट कथन है, वीवी गिरी भारत के 5वें राष्ट्रपति थे पद क्रम में, ये कथन असत्य है। तो यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग शॉपिंग सेंटर निम्न में से किस देश में स्थापित होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन। विश्व का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग शॉपिंग सेंटर चीन देश में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कलपक्कम में। कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट योजना के संबंध में इनमें से क्या सही नहीं है। कथन ए है, यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन के अंतर्गत आती है, ये कथन सही है। यह योजना प्रोत्साहन आधारित है, ये भी सही है। इस योजना का संबंध प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा से है, ये भी कथन सही है। तो जो सही नहीं है वो बताना था, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1856 में। सेना भर्ती अधिनियम 1856 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर हार्बर पर निम्नलिखित में से किस द्वारा आक्रमण किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जापान के द्वारा। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर जापान के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यूनेस्को के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान G7 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 6। वर्तमान G7 में 1975 में फ्रांस में उनके गठन के समय 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में तबाही मचाने वाली सुनामी कब घटित हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 मार्च 2011 को। जापान में तबाही मचाने वाली सुनामी 11 मार्च 2011 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किसका बना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कोक से बने शेर। मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो कोक से बने शेर का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी AB वाजपेयी। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री AB वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई है। उसने द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी महारानी विक्टोरिया द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बुनाई।
संत कबीर सम्मान बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पैम। स्पैम इस समूह से संबंधित नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।